क्लास आज संविधान का भाग 3 स्टार्ट किया जा रहा है और भाग 1-2 हो गया है। देखिए भाग 3 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान पर प्रभाव किसका पड़ा? एक वह प्रभाव पड़ा है जिसको भाग 2 वाली वीडियो में डाल दिया गया है। आंतरिक प्रभाव में इसको आज बताएंगे, जिसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव है, एक क्राउन के शासन का प्रभाव है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या डाटा है भाग 2 वाली वीडियो में है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। अच्छा, इससे पहले थोड़ा संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए। जैसे संविधान है, कई बार पूछा गया कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है संविधान है क्या? संविधान एक किताब है। संविधान एक किताब है। संविधान को गतिशील दस्तावेज होना चाहिए। गतिशील दस्तावेज होना चाहिए ताकि बदलते समय के सापेक्ष इसमें उचित परिवर्तन किया जा सके। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को कब दी गई है? तो एक वाद हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह दिया गया कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसका मूल ढांचा नहीं बदल सकती है। अगला पॉइंट पूछता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब देने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी संविधान सभा भारत को संविधान देगी, यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जो भारतीय संविधान है लागू होते समय इसकी संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? संवैधानिक वस्तु स्थिति मतलब संविधान जब लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो इसकी वस्तु स्थिति क्या थी? तो वस्तु स्थिति यानी उस समय संविधान में क्या लिखा गया था? तो संविधान में लिखा गया था वस्तु स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान लागू होते समय संविधान की वस्तु स्थिति जो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह लिखा गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको 3 नए शब्द इसमें डाले गए। एक था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था राष्ट्र की अखंडता। यह शब्द डाल दिया गया। यह प्रस्तावना में डाला गया शब्द है। अब प्रस्तावना में डाला गया शब्द है तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है और संविधान की आत्मा भी कहा गया है। संविधान की आत्मा भी कहा गया है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आपको रखना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। यह कुछ महत्वपूर्ण बात थी संविधान में जो बार बार पूछा गया है। हाँ, एक पॉइंट और है कि भारतीय संविधान में भारत के राज्यों की विधानसभा सीटों के बारे में कहा गया था। तो जो भारत का संविधान है इसमें राज्य के विधानसभा सीटों के लिए कहा गया था कि राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 सीट और अधिक से अधिक 500 सीट हो सकती है। मतलब भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में कम से कम 60 सीट और अधिक से अधिक 500 सीट होगी। लेकिन इसका अपवाद 4 राज्यों को याद रखना है। भारत का मैप बनाइए और इसमें राज्य एक देखिए, सिक्किम में संख्या 32 है विधानसभा की, अरुणाचल प्रदेश में 40, मिजोरम में 40 और गोवा में 40। यानी भारतीय संविधान में विधानसभा में कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। 4 राज्य अपवाद हैं, उनको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश 40, मिजोरम 40, गोवा 40 और सिक्किम 32। यह सीटें हो गई। इतनी कुछ संविधान से पर्सनल उठाए जाते हैं सवाल, जिसको हम पॉइंट आपको बताए हैं। अब आगे आ जाइए, रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो दिखाई दे रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का, हाँ देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हम लोग आंतरिक प्रभाव में स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन इसके पहले 1772 को थोड़ा सा 2-3 पॉइंट याद रख लीजिए। 1772 में जिला कलेक्टर का पद, जिला कलेक्टर का पद बना, किसके द्वारा बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। 1772 में जिला कलेक्टर का पद बन गया। 1773 में इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त हो गया। फिर 1781 में यह प्रारंभ हुआ और आज तक चलता है। तो परीक्षा में पूछा गया कि जिला कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? तो 1772। अब देखिए, जिला कलेक्टर जो होता है वह संभागा आयुक्त के अधीन कार्य करता है। तो जिला कलेक्टर संभागायुक्त के अधीन कार्य करता है, जिसको डिविजनल कमिश्नर भी कहा जाता है। – 1772 में हो गया। अब आइए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। परीक्षा में पूछा गया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके कहने पर आया है, मतलब किस प्रस्ताव द्वारा आया था? तो 1772 में एक गुप्त संसदीय समिति का गठन किया गया। गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त संसदीय समिति का गठन 1772 में किया गया। अब यह समिति भारत में आई जांच करने के लिए। तो
तो जब वो जांच कर रही थी भारत में, तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, यहाँ के इसके जो कर्मचारी होते थे कंपनी के व्यापार के साथ साथ अपना निजी व्यापार करते थे, अपना निजी लाभ अपने देश यानी ब्रिटेन भेज देते थे। कंपनी दिन पर दिन डूबती गई। यही गुप्त संसदीय समिति आई और जाके प्रतिवेदन दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एक्ट लाइए, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। इसमें प्रमुख बात क्या है? पहला बात है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। दूसरी पॉइंट इसमें रहेगी, यहाँ पर देखिए बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, कलकत्ता यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसको इन दोनों के ऊपर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल यह शेष 2 लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगा। अब इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय प्रशासक मंडल की व्यवस्था की गई। यानी जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई। अब यह 4 सदस्यीय प्रशासक मंडल में इनका नाम क्या है? क्रम से याद रखिएगा। वारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मानसन। वारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मानसन, यह चारों लोग गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाए गए थे। इसमें फ्रांसिस और वारेन हेस्टिंग्स के बीच गोली भी चली थी। वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए इनको बनाया गया, इन्हीं से गोली चल रही है। अब लगा कि वारेन हेस्टिंग्स को हमारे पास शक्ति कुछ कम है। दूसरा पॉइंट इसके साथ 1, 2, 3, 4, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब यह सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हो गई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था लेमेस्टर, हाइड और चेम्बर्स। यह 3 न्यायाधीश अन्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे, 3 अन्य का लेमेस्टर, हाइड और चेम्बर्स। इतना हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए प्रशासक मंडल की नियुक्ति की गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसका कार्य क्या था? गवर्नर जनरल की परिषद का कार्य था कानून बनाने के लिए बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। अगर समान मत विभाजन होता था
तो गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकता था। किसी भी कानून को बनाने के लिए इस परिषद को सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगी, यह नियम कानून बना देंगे। नियम कानून बन जाएगा तो अब उस नियम कानून को लागू करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव से परमिशन लेना होता था। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यह जो नियम बनेगा, नियम बनाने से पहले परिषद के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था। अब वह नियम बन गया, उस नियम को लागू करने के पहले भारत सचिव से परमिशन लेना पड़ता था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हो गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1773 और 1784 के बीच में 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक याद रखना है 1781, एक याद रखना है 1783। 1783 में 2 बात याद रखना है और 1781 में ये 1781 में द एक्ट सेटलमेंट, 1781 में द एक्ट सेटलमेंट, द एक्ट सेटलमेंट आया। इसके तहत कलकत्ता को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। फिर 1783 में डंडाज अधिनियम आया। डंडाज अधिनियम आया। यह अधिनियम पारित नहीं हो पाया। फिर भारतीय विधेयक आया, यह भी पारित नहीं हो पाया। यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के बीच में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक 1781 का द एक्ट सेटलमेंट, 1783 में 2 डंडाज अधिनियम और भारतीय विधेयक। यह तीनों कार्य नॉर्थ और फॉक्स नामक व्यक्ति द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, मिलीजुली सरकार थी, इनके द्वारा लाया गया। इन तीनों को लाने में इनकी सरकार गिर गई, नॉर्थ और फॉक्स की सरकार गिर गई। फिर पिट्स को प्रधानमंत्री बनाया गया ब्रिटेन का, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब पिट्स बने तब जाके पिट्स इंडिया एक्ट आया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया था। उसके बाद 3 प्रयास किया गया, ये भी असफल हुआ। पिट्स प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लीजिएगा। पहला, कंपनी पर द्वैध शासन लागू किया गया। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 24 थी, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 6 थी। इन 6 सदस्यों में एक अध्यक्ष होता था, जिसको एक अध्यक्ष और 5 कमिश्नर, 5 कमिश्नर। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट रखिए, हम ऊपर बता रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें पहली पॉइंट कंपनी पर द्वैध शासन, कंपनी पर द्वैध शासन।
लागू किया गया। दूसरी पॉइंट, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी, इसको घटाकर 3 कर दिया गया। यह 2-3 प्रमुख बातें हैं 1784 में, और 1784 के तहत ही ब्रिटेन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कुछ स्थापित हो सका। इसके बाद 1786 का संशोधन अधिनियम आ रहा है। यह सिर्फ कार्नवालिस के लिए लाया गया था, कार्नवालिस के लिए लाया गया था, और कार्नवालिस के लिए लाया गया था। कार्नवालिस को 2 शक्ति दी गई थी। एक दी गई थी सेनापति की शक्ति, और एक दिया गया था वीटो पावर। अब देखिए, सेनापति की शक्ति इसलिए लिया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में 4 लोग बनाए गए थे, फ्रांसिस द्वारा खुद वारेन हेस्टिंग्स के साथ गोली चलाई जा रही है। तो यह सेनापति की शक्ति मांगा कि हमारे पास सेनापति की शक्ति होनी चाहिए, और अपने परिषद के ऊपर हमको वीटो पावर चाहिए। दोनों शक्ति मिल गई, एक कार्नवालिस भारत आया। तो 1786 का संशोधन अधिनियम। अब हम आपको कवर कर लिए हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1786 का संशोधन अधिनियम। 3 हो गया। अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।